Hi, welcome to another episode of Young Minds of India. I have a very special guest today. He's a good friend of mine, but before that, he is a multi-talented, multi-faceted personality. He has done movies, he has done tele-soaps, and today he's a very famous social media celebrity. His characters, Chutki, Shopkeeper, Adu, were already famous, but today he's up with a new character, Rachna Aunty. So please welcome Gaurav Gera. सबको हंसाया, सबको गुदगुदाया, मासूम से इस चेहरे ने अपना मुकाम खुद है बनाया। जी हाँ, कई चेहरे बनाने वाला ये बहुमुखी कलाकार है गौरव। गौरव गेरा को बचपन से ही नाम और शोहरत पाने की तमन्ना थी। इसी तमन्ना ने उन्हें कलाकार बनने के लिए प्रोत्साहित किया और गौरव ने एक्टर बनने की ठान ली। गौरव ने स्कूल के दिनों से ही ड्रामा और प्लेज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। बाद में उन्होंने कुछ समय थिएटर भी किया। टेलीविजन में काम करने से पहले गौरव ने कुछ एड फिल्म्स भी की थी, जिनमें फेयर एंड लवली, टाटा टी, टीवीएस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एंड रेमंड्स जैसे कई बड़े ब्रांड शामिल हैं। गुरुग्राम से मुंबई आकर अपनी एक्टिंग सफर की शुरुआत गौरव ने टेलीविजन से की, लेकिन उससे भी पहले गौरव बॉलीवुड में बैक डांसर की तरह काम कर चुके थे। जी हाँ, ये फिल्म थी मस्त। हालांकि गौरव ने टेलीविजन की शुरुआत लाइफ नहीं है लड्डू से की थी, लेकिन उन्हें पहली पहचान और सफलता मिली उनके सीरियल जस्सी जैसे कोई नहीं के किरदार नंदू से, जो एक सफल टेलीविजन सीरीज भी रही। गौरव ने इंडियन टेलीविजन में अब तक जस्सी जैसी कोई नहीं, द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो, मिसेस पम्मी प्यारेलाल और नागिन जैसे 20 से भी ज्यादा सीरियल्स में हर तरीके का किरदार निभाया है, जिसमें उनका छुटकी का किरदार भी लोगों को बहुत पसंद आया। गौरव गेरा ने बिग बॉस के सीजन 11 में पिंकी पड़ोसन नाम का एक गेस्ट रोल भी किया था। गौरव गेरा ने कई हिंदी फिल्मों में भी काम किया है, जिनमें अमिताभ बच्चन, विवेक ओबराय और ऐश्वर्या राय स्टारर क्यों हो गया ना, यश राज प्रोडक्शन नील एंड निक्की और अक्षय कुमार स्टारर शौकीन जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल हैं। फिल्मों और टेलीविजन में अपनी छाप छोड़ने के बाद गौरव आज एक सफल सोशल मीडिया स्टार भी हैं। गौरव शायद इकलौते ऐसे कलाकार हैं जिनके पास सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के कुछ फिल्टर्स के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। इन्हीं फिल्टर्स के इस्तेमाल से उन्होंने कई फिक्शनल कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं और आज उनकी एक फिक्शनल फैमिली भी है, जिसका हर एक मेंबर
लोगों को बेहद पसंद है, जिसमें सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर है आड़ू का। ऑडियो मैसेज, फाइनली सम गुड न्यूज फ्रॉम चाइना। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने आड़ू को पसंद ना किया हो। यहाँ तक लोग आड़ू से गौरव को पहचानने लगे हैं, या ये कहिए कि आड़ू से गौरव को एक नई पहचान मिली है। इस फैमिली के और भी सदस्य हैं, जिसमें बिल्ली मौसी, कुमारी कुसुम, दादी, मौसा जी और बारिश शामिल हैं। गौरव बताते हैं कि ये कैरेक्टर्स उनकी खुद की इमेजिनेशन है और वो हर एक कैरेक्टर में बहुत ही मेहनत करते हैं। गौरव ने अभी तक आड़ू की कई सारे एपिसोड्स प्रोड्यूस किए हैं और सब के सब लोगों को इतने पसंद आए हैं कि लोग आड़ू के नए एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसके अलावा गौरव के 2 कैरेक्टर्स शॉपकीपर और छुटकी पहले से ही सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं। यहाँ तक कि बॉलीवुड के कई कलाकार अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए छुटकी और शॉपकीपर के पास आ चुके हैं। शॉपकीपर? हाँ जी भाई जी। इनर गारमेंट देना? क्या? इनर वेयर? समझा नहीं जी। अंडर गारमेंट? चाहिए? चड्डी चाहिए हैं? हालांकि गौरव ये बताते हैं कि वो ये सभी कैरेक्टर्स खुद के लिए बनाते हैं, उन्हें ये बनाने में बहुत ही मजा आता है, लेकिन शायद ही सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसे गौरव के ये कैरेक्टर्स पसंद ना आए हों, और आएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि गौरव हर कैरेक्टर की डिटेलिंग बहुत ही मेहनत से करते हैं, मानो वो हर कैरेक्टर में अपनी जान डाल देते हैं। इसी का नतीजा है कि उनका हाल ही में प्रोड्यूस किया गया कैरेक्टर रचना आंटी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। रचना आंटी की बातें बेहद ही चटपटी हैं। रोटी खा बैठे हो? पिछली बार मैं पूछना भूल गई हम लोग मैंने लिख दें तू सब पूछा गाय नहीं सिखा दी गाय नहीं, जिससे गौरव को एक और नई पहचान मिली है। आज यंग माइंड्स ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे इन्हीं रचना आंटी उर्फ मल्टी टैलेंटेड गौरव केरा से। Hi Gaurav, welcome to Young Minds of India, and Hello, thank you Rahul. so much for taking out time. As we both Thank know, you we for have. considering me young. It's my pleasure completely. आपको पता है हमने इस तरह से प्लान नहीं किया था that we will come face to face like this. It's more than a year we are in touch, and last year around Diwali we thought to meet also, but unfortunately नहीं मिल पाए. But soon after this lockdown and whenever you are in Delhi, we will meet. Super. Yes, we will. So my first question to you is, tell me your personal journey from Gurgaon to Mumbai. Not professional, the personal journey. Personal journey. How you started, how you made your mind and everything. यही था राहुल. As a child, I wanted to be an actor, लेकिन गुड़गांव उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, इतनी ज्यादा opportunities नहीं थी, and nobody in the family was doing it also. So it was a little difficult to say to the family that I want to act. So करते करते फिर बोल दिया finally college के बाद. I said I think I want to act, and parents supported. They said go ahead, what you like, try कर लो, पढ़ाई खत्म कर लो, उसके बाद जो ठीक लगे वो कर लेना. So बस यही करके फिर 1-2 ads करी और बॉम्बे आ गया उसके बाद.
then TV, and then some more TV, then more film. ये वो करते करते अब now I have a few things. No, I'm asking more about your, from school to college and from college to this platform. किस तरह से माइंड मेकअप हुआ, कैसे ये आइडिया आया कि आई वांट टू एक्ट ओनली, चाहे वो स्कूल रहा हो कॉलेज, कब से ये थॉट प्रोसेस में रहा? स्कूल से, मतलब स्कूल में जो सी हमारे जब छोटे थे ना तो मोर फोकस, आई डोंट नो हाउ स्कूल्स आर डिफरेंट नाउ, बट व्हेन आई वाज अ किड द फोकस वाज ऑल ऑन स्टडीज and not really extra curricular. Maximum sports में थोड़ा बहुत कर देते थे encourage, but extra curricular में ऐसे कोई support नहीं करता था. Also because it didn't seem like a career. तो फिर स्कूल में थोड़े थोड़े फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लिया, एनुअल फंक्शन में कर लिया, करते करते फिर जब लगा कि हाँ ठीक है आई शुड ट्राई मोर, तो करने से पहले मैं थिएटर में घुसा था थोड़ा टाइम आफ्टर कॉलेज. आई वेंट इनटू थिएटर जस्ट टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत फहमी हो रही है कि शायद मैं कर लूं और शायद मेरा इंटरेस्ट ना हो. इसलिए आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ जॉब एक्सपीरियंस. एक बार आप टीवी भी करके देखो, आपको पता लगेगा कि बोरिंग है कि नहीं है. मेरे हिसाब से अब मुझे बोरिंग लगता है. As in to go to a shoot every day and everything, for me it is not what I would love to do. But यही है, कुछ लोगों को वही चीज बहुत कमाल लगती है. So some people love to do that. So yeah, each to their own. So any inspiration of childhood from where I know you thought कि मैं कोई करना, किसी से इंस्पायर हुए थे? Not really, but I think I was attracted to the fame. Popularity जो होती है इन लोगों की, famous होती है, तो I was more attracted to the fame. तो अगर मुझे एक्टिंग के अलावा जैसे YouTube एक ऑप्शन होती which can make you famous, तो शायद मैं YouTube ही चूज करता, पर उस टाइम नहीं था इतना. So I was more attracted to the fame and that people know you and people give you so much love. So that is what attracted me. Okay. So coming to your professional life, how has been your journey? एक नंदू जस्सी जैसी कोई का एक बहुत फेमस कैरेक्टर आपने प्ले किया. From there to the current social media famous and successful character of आडू. So how was this journey? आपको पहला ब्रेक आपको जब मिला, उसके लिए क्या स्ट्रगल किया? ऐसा स्ट्रगल तो नहीं, बट आई स्टिल कॉल इट अ जर्नी. मैं इसको जर्नी ही बोलता हूँ कि मैं एक पॉइंट ए पे हूँ, मुझे पॉइंट बी पे जाना है, तो बीच में जो भी करना पड़ता है दैट्स अ जर्नी. आई डोंट फाइंड, मतलब अभी भी जो कर रहा हूँ, some people might call it struggle, I call it a journey. I don't know where I'm headed, so that's this is a journey for me. Right, call it. So बॉम्बे जब आया था तो शुरुआत में, क्योंकि मैं डांसिंग भी मेरा बैकग्राउंड था, I had done some musicals, English musicals, तो बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत डांस किया मैंने, some music video and एक दो मूवीज में भी पीछे डांस कर लिया. You want to name them? करते करते फिर मस्त मूवी में एक गाना है, अच्छा, मस्त, रामा कृष्णा गोविंदा. So उसमें उर्मिला आफ्ताब के पीछे मैंने एक गाना में डांसर हूँ. एंड so that ran my kitchen पहला साल बॉम्बे में. और उसके बाद मुझे कुछ ही महीनों में एक्चुअली बड़ी बड़ी एड्स मिल गई थी मुझे. मैंने लवली की एड की थी, अब फेयर में ड्रॉप करके बोल रहा हूँ, फेयर एंड लवली की 2000 में एड थी, 99 में थी शायद. Okay. So there was also Nestle Munch, some big brands I did. और उसके बाद 2000 में मुझे मेरा पहला शो मिल गया, टीवी शो, which was लाइफ ने लड्डू. और ये पहली बार मैंने ऑडिशन दिया था टीवी का. मुझे नहीं पता था कि शूटिंग कैसी होती है, मैंने कोई शूट भी नहीं देखी थी टीवी की कैसी होती है, या फिल्म का देखा था, मैं कोई गाना वाना शूट हो रहा था फिल्म सिटी में तो देख चुका था. सो जस्ट दैट एंड मिल गया टीवी सीरियल. एंड पहला सीरियल थोड़ा चला, नहीं चला, आधे साल में बंद हो गया. 3 साल बाद जस्सी आया. सो लाइफ चेंजेस ओनली आफ्टर इफ यू हैव अ हिट. जस्सी जब हिट हुआ तभी पैसे बेटर हुए, तभी रोल्स जो ऑफर्स आने होते हैं वो बेटर हो गए. सो एंड देन while doing it I thought कि अरे मेरे को तो और कुछ करना है, मेरे को तो YouTube पे I saw some people doing great work, तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना करूं. तो करते करते फिर मैं YouTube डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, एंड मेकिंग वीडियोस इज व्हाट आई डू नाउ. YouTube मैंने भी ये जस्ट एक beside your regular job, अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है लॉकडाउन के वजह से, because of the lot of time you have in your hand, तो I thought कि I should start something beside this what I'm doing. So ये भी YouTube मैंने इसीलिए सोच के किया, but it's a great opportunity to have you today. Okay, so what inspires you to be a creative person? Like, tell me about all these characters. Were you inspired from real life characters, और ये imagination थी आपकी ये characters produce करना?
See, like the variety of characters that I have, it ranges from a 6-year-old to a 70-year-old, 80-year-old. Also, I think it's also the ability to look at life from from another person's point of view. जो भी कह लो, मैं तो अपनी उम्र का ही हूँ. I am from a certain background, but being able to imagine from how that person would think is called empathy. So I think मेरे में empathy काफी टाइम से अच्छी है. मुझे ये पता था that I have strong empathy. जैसे टीवी में भी जो कोई कैरेक्टर बनाना होता है, मैं हमेशा उसका डिजाइन करता हूँ कैरेक्टर का, कि कैरेक्टर कहाँ से आया, इसकी कमाई कितनी है, ये कहाँ तक पढ़ा हुआ है, ये किससे बात करता है, तमीजदार है नहीं तमीजदार है. तो ये करते करते मेरा कैरेक्टर डिफाइन हो जाता है, स्ट्रक्चर हो जाता है. तो अब करते करते अब मैं भी इतना ज्यादा कंटेंट बनाता हूँ. आई नीड टू कीप गिविंग माई पीपल न्यू थिंग्स, न्यू कैरेक्टर्स मुझे देने अच्छे भी लगते हैं. तो मेरे लिए एक्चुअली ये जो वीडियोस मैं बनाता हूँ, इट्स मोर लाइक थिएटर करते वक्त भी मुझे इम्प्रोवाइजेशन ज्यादा अच्छी लगती थी, मेन प्ले से ज्यादा. प्ले के लिए ज्यादातर लोग प्ले के लिए एक्साइटेड होते हैं कि हमारा प्ले आएगा, तालियां पड़ेंगी ऑडियंस की. मुझे एक्साइट करती थी इम्प्रोवाइजेशंस, कि आप इमेजिन कर रहे हो ये आटा है, आटे से आपको कुछ पंखा बनाना है. अब सब इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन से जो खेलना होता था वो मुझे सबसे ज्यादा कमाल लगता था, मोर देन डूइंग द प्लेज. सो दिस इज व्हाट आई डू इन माय वीडियोस. मैं अभी अपने फ्रेंड को भी बोल रहा था कि वीडियोस जो है वो मैं शायद खुद के लिए बनाता हूँ. I make it for myself because I enjoy making the videos, and मुझे लगता है कि कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए, कैरेक्टर का बोलचाल ऐसा होगा, हाव भाव ऐसा होगा. People happen to watch them. तो पर of course मैं popularity देखता हूँ, लोग जो बोलते हैं उनको पसंद आ रहा है, मैं और ज्यादा देता हूँ. But yes, I make videos for myself, for my own happiness. And this is very unique of you that एक filter आपका particular आपका एक filter है एक ऐप में जो आपको ही मिला हुआ है उसका राइट एक तरीके से. सो दिस इज समथिंग अ बिग थिंग, लाइक बहुत फेमस किया आपने उस फिल्टर को. सो ये मतलब you were so you were doing so good on television. ये चीज जो आपने अलग से करी, सोशल मीडिया इवॉल्व हुआ, उसके बाद आपको लगा कि मुझे करना चाहिए. कभी कहीं ना कहीं आप सोचते थे कि मुझे खुद के भी अपने ऐसे कैरेक्टर्स बनाने हैं, और लाइक यू से यू वांट टू. मुझे राहुल पहले भी इच्छा होती थी. 2003 में जब जस्सी भी चालू था, तो जस्सी में मैं अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलता था कि नंदू तो हूं ही, मुझे यहाँ पे खड़ा कर दो, पीछे गार्ड बनना है मुझे, चलो मुंह नहीं दिखाऊंगा. Nobody used to listen to me. कोई मतलब वो भी कैसे करे, फिक्शन में दो गौरव कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि द फॉर्मेट वाज फिक्शन. एक सीरियल है, उसमें आप एक ही एक्टर को दो जगह नहीं दिखा सकते. बट मेरे में कीड़ा था कि मुझे और भी करना है, मुझे और भी करना है. एक कैरेक्टर से क्या होता है, इट इज नथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील. तो मेरे में जो भूख थी टू प्ले मल्टीपल पीपल, ये मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही थी. एंड यूट्यूब तो मैंने बहुत अर्ली देख लिया था, 2010 में. आई थिंक बूम अभी आया है, शायद 2015-16 में आया है. बिल्कुल. तो 2010 में मुझे लगा, हाँ, तो आई थॉट कि आई वांट टू मेक मोर, आई वांट टू मेक बेटर स्टफ, आई वांट टू डू व्हाट आई एक्चुअली वांट टू डू. सो इंटरनेट इज माय स्पेस, जो मेरी खुद की बनाई हुई जगह है, जिसमें मैं वो करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ. बाकी जो मैं नहीं करना चाहता वो तो मैं कर ही लेता हूँ. So from creating characters, editing, everything you do on your own. Yes, I have not. मैं इतना heavy edit नहीं करता हूँ. मैं कुछ टेक्निकल पहले करता था, अब तो नहीं करता हूँ. पहले मैं डबल रोल भी कर चुका हूँ, एडिटिंग सब सीख ली थी, ऑनलाइन सब कुछ फ्री ट्यूटोरियल्स हैं, क्रोमा करना सीख गया था, ये सब मैंने कर लिया था ऑनलाइन. But now everything I just join the video, so that is the basic editing that I do. Okay, that's great. What is your take about, after an unfortunate incident just happened in Bollywood, what is your take about nepotism? Have you gone through such experience, या आपकी closely किसी friend ने ऐसा face किया हो, without naming that person, if you want to share his story, or you have your own experience? See, nepotism होता है, और एक चीज होती है क्रोनीज जो होते हैं आपके फ्रेंड्स. मुझे पर्सनली लगता है कि इट्स वेरी ह्यूमन नेचर कि आप एक इंडस्ट्री में हो, आप अच्छा कर रहे हो, आप चाहते हो आपके बच्चे वो करें, या आप अपने बच्चों को वो सब दोगे कि उसको वो ना झेलना पड़े जो आपने झेला. यू विल ट्राई टू मेक थिंग्स इजियर फॉर योर चाइल्ड. सो दैट इज व्हाट नेपोटिज्म इज. एंड आई थिंक इंडस्ट्री में जो नेपोटिज्म हम बोल रहे हैं है अनफेयर, बट दैट्स हाउ लाइफ इज व्हाट आई फील. एक किसी ने बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, वो अपने बेटे को ही देगा, बेटी को ही देगा.
वो किसी और को नहीं बोलेगा अरे यू वेरी ब्राइट, यू बेटा बेटी को छोड़ो मैं तुम्हें करता हूँ. एवरीबडी ट्राइज टू डू दैट. अब आगे बेटा बेटी नहीं परफॉर्म कर पाए, देन यू थिंक ऑफ ऑप्शंस. सेम फिल्मों में भी आई थिंक जो फिल्मी क्लैंस हैं इनके बच्चों को चांसेस मिलते हैं. अगर बच्चों में कुछ नहीं है तो कितने तो फ्लॉप केसेस है ना. We have nepotism No, के but flop my products. you just sorry to interrupt. You just brought in this about this कि father की मेहनत का बेटे को जाएगा. I agree to that. But the kind of a nepotism exists in Bollywood जो हम देखते हैं, जैसे अभी हमने जो रिसेंटली हाल फिलहाल में जो हमने कितना कुछ पढ़ा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, किस तरह से उनकी फिल्में जो उनको मिली वो छीन करके किसी और को दे दी गई. But this form of nepotism is totally unacceptable. ठीक है, to an extent it is there. राहुल, मेरे को लगता है अगर आप सोचोगे सिनेमा या ये जो बॉलीवुड है ये आर्ट है, दिस सीम्स अनफेयर. पर अगर तुम सोचते हो ये बिजनेस है, देन इट इज फेयर, बिकॉज बिजनेस आफ्टर आर्ट इज वेरी लिमिटेड इन बॉलीवुड. आई थिंक मोस्टली इट इज बिजनेस. पिक्चरें बिजनेस करने के लिए बनाई जाती है, लोगों को इसलिए लिया जाता है क्योंकि वो फेमस है. टिकटॉक स्टार्स हैव ह्यूज पावर. आज दे आर कास्ट इन एवरीथिंग. चाहे वो किसी की बेटा बेटी नहीं भी हो इंडस्ट्री में, उनको इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनकी पावर है, रीच है. So they are in every music video. So after all, most of the things are business. They are not art as such. मतलब art भी है. Some people are into art, but तो unfair feel होता है तब. So you don't have gone through any such experience कोई nepotism का? I have been thrown out of 2 shows in a day, a TV show, because the producer had a problem with a friend of mine who had left the job. But that's fair. I'm fine. उन्होंने मेरे पैसे दिए, मैंने उनसे पूछा क्यों निकाल रहे हो, उन्होंने खत्म किया. I was okay with it. Maybe I should have raised my voice. उस टाइम सोशल मीडिया भी नहीं था. But I think life teaches you a lot of things. मेरा मन नहीं किया उस टाइम इसके खिलाफ कुछ बोलने का. So can we do something about it? Do you think anything can be changed by now? See, again, movies is not सोशल सर्विसेज की. इसमें आप कोटा रखना चाहेंगे आप फिल्मों में बॉलीवुड में कि ये स्टार किड्स के हैं और ये इट कांट बी. इट इज अ बिजनेस. इफ बॉलीवुड सुनने में एक फैमिली लगती है, बट इट्स ऑल इंडिविजुअल बिजनेसेस. एक अलग बिजनेस उधर चल रहा है, एक टीवी का बिजनेस चल रहा है. टीवी में भी इतने सारे यूजर्स हैं. सो द टर्म ब्रॉडली इज बॉलीवुड, बट इट्स ऑल सेपरेट डिफरेंट इंडिविजुअल बिजनेसेस. So, अब उसमें कैसे रूल बनाओ? इट्स नॉट इवन अ सरकारी थिंग कि आपको यहाँ पे कोटा देना पड़ेगा या हाउ डू यू डू दैट? I don't know how to do that. So, but someone someday has to do something, because either we have to say कि it's not possible to change the system, we have to accept it, and there would be many cases like Sushant Singh Rajput, or we should do something about it. Again, see, my opinion is not a popular opinion, Rahul. So I'm not going to argue that I am right, you're wrong. That is your opinion. This is my opinion, and this is what I think. Fair enough. Fair enough. Okay, what is your आपका peak frustrating point क्या है? जहाँ पर you feel like कि you are getting depressed about anything in your life, personal life, professional life. किन चीजों को लेकर के आप और एक क्रिएटिव पर्सन के लिए कितना जरूरी है लाइफ में पेशेंस का होना, जिस तरीके से हालात आज भी हैं. सो डू यू फील डिप्रेस्ड और सैड व्हेन जो आपके कैरेक्टर्स आप बनाते हो जब कोई नहीं चलता तो? Not really sad or depressed, but मेरे को ये लगता है कि I deserve much more. I do feel that. I feel जो डिटेलिंग जो मैं कैरेक्टर्स में डालता हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल, ना तो मैं टीवी इंडस्ट्री में खुद को मानता हूँ, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री में खुद को मानता हूँ, ना ही मैं यूट्यूबर्स में अपने आप को मानता हूँ. आई एम प्योरली एन एक्टर हु क्रिएट स्टोरीज, और who deserves more appreciation is what I feel. But it doesn't frustrate me. I जो कमेंट्स मिलते हैं हद प्यारे मिलते हैं. You know, some big filmmakers and थिएटर एक्सपोनेंट्स, ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, दे हैव मैसेज्ड मी. तो उनके लिए मैं एक नोट लिखने की सोच रहा था कि भाई आप व्हाट्सएप पे तो कह देते हो, इनबॉक्स में कह देते हो, ओपनली बोलो. ट्वीट क्यों नहीं करते? व्हाई इज इट सो कूल टू ट्वीट अबाउट सुष्मिता's हॉटस्टार न्यू वेब सीरीज, बट इट्स नॉट कूल टू रेव अबाउट the characters that I create? Because what I do is a very unique thing. हर किसी के बस की नहीं है. The mannerisms, the characterization, I think I deserve more.
Yes, definitely you deserve more. Even I can bet on this. If you run a poll, opinion poll on online, you will get this response. In majority of people will say definitely that you deserve to be, somewhere more than this. मैं तो सोच रहा हूँ मैं खुद ही चिट्ठी लिख देता हूँ अपनी प्रेजिंग में, कोई और तो लिख नहीं रहा. आई विल ओनली राइट अबाउट माई सेल्फ. और ना तो मुझे मैं कर रहा हूँ उसके लिए, ना तो मुझे कोई फिल्म फेयर मिलेगा, ना ऑस्कर मिलेगा, ना ही बेस्ट एक्टर माना जाएगा. बिकॉज पीपल ब्रॉडली कॉल इट कॉमेडी. I think it's beyond comedy. Comedy is slice of life. Humor, मतलब मैं उनमें से हूँ, मुझे गुस्सा आता है ना, मैं 2 मिनट बाद खुद हंस रहा हूँ, इमेजिनिंग मेरा फेस कैसा था जब मैं गुस्सा कर रहा था. So I'm one of those. And तो यही है कि कोई अवार्ड तो नहीं मिलने वाला मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए, बट आई वुड लाइक क्या बोलते हैं उसको, to be spoken about. Definitely. Like in a raving way. बट ऐसा नहीं हुआ कभी कि यू वेंट टू बिग फिगर, किसी के पास आप गए और आपने हेल्प मांगी और उसने आपको बोला कि हाँ मैं कर दूंगा, और उसके बाद नहीं किया, या काम पेंडिंग में रहा जिसकी वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हुई हो, या कहीं भी थोड़ा बहुत डिप्रेशन हुआ इन चीजों को लेकर के? कभी सोचा कि इंडस्ट्री क्विट करनी है? जी, मैं तो पहले से क्विट करने की सोच रहा हूँ 2003 से, क्योंकि 2003 में जस्ट बिफोर जस्सी, मतलब मैं टीवी सीरियल कर चुका था, बट दे वर नॉट हिट्स, और ऐसा कुछ ग्रेट ऑफर नहीं आ रहे थे, कोई ग्रेट पैसे नहीं आ रहे थे. सो जस्सी से पहले मैं वो करना चाहता था, एनिमेशन. सो आई वांटेड टू गो एंड स्टडी एनिमेशन इन ऑस्ट्रेलिया, एंड बट आई डिडंट. समहाउ मुझे एनिमेशन करने की इच्छा में 17 साल निकल गए, स्टिल नॉट डन एनिमेशन. सो बट या ऐसा मुझे करने के बाद मुझे लगता है कि एक्टर बनना अच्छी बात है, बट व्हाट मैटर्स इज आप जी कैसे रहे हो. आप देखते हो सिर्फ शाहरुख को, द टॉप वंस. इवन सुशांत इज अ ह्यूज अचीवर. मैं सुशांत को जो मिला है वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, वो कम नहीं है कि आप उसको कम माने किसी चीज से. इवन टू रीच दैट लेवल इट टेक्स अ लॉट. आप सिर्फ वही एग्जांपल्स देखते हो और आपने एम्बिशन बना लिया, आप वो केसेस नहीं देखते जो मेरे आसपास दिखते हैं बॉम्बे में. अंधेरी में लोखंड वाला भरा पड़ा. So what basically matters is आप खा कैसे रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, अपने माँ बाप का ख्याल रख पा रहे हो, अपना घर चला पा रहे हो, do you travel well. ये these are the most important things. उसके बाद जो आपको रिकॉग्निशन मिलता है, लोग पहचान रहे हैं, और भैया वो मुझे देख रहा है, अरे लोग, ये 2-3 साल का भूत है. 2-3 साल बड़ा एंजॉय करोगे, उसके बाद इट इज बेसिकली आप जी कैसे रहे. So and are you loving what you do? So you just see the big examples. It's like saying I want to be Elon Musk. Okay, but he's there. But you gotta do a lot before even aiming there. मतलब aim करो. And at the end हम कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं किस्मत भी बहुत बड़ी चीज होती है. We don't know where the destiny is. Rahul, even as an actor, I think acting में सिर्फ acting नहीं होती है. Actor is not only actor. Actor is also how you are with people. It's also your socializing skills. आपको दूसरे लोग आपके साथ काम करना पसंद करते हैं कि नहीं करते. कितने लोग बहुत एक्टर्स बहुत एटीट्यूड वाले होते हैं, बट बेसिकली दे आर लाइक्ड, सो पीपल वांट टू वर्क विद देम. या उनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है, पीपल वांट, उनके नखरे झेल लेंगे पर वही चाहिए. सो एक्टिंग इज नॉट ओनली एक्टिंग, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. बट कहीं ना कहीं ऐसा माहौल नहीं है इस कंट्री में कि जो डिजर्विंग है, या जो रियली में जेन्युइनली बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज भी अच्छे हैं, डाउन टू अर्थ हैं, उनको लोग उतनी पॉपुलैरिटी खुद नहीं देते जितनी जो एटीट्यूड में है और बहुत लेस एफर्ट में ज्यादा गेन करने में बिलीव करते हैं, उनको कुछ ज्यादा ही सपोर्ट मिलता है. ये तो अनफेयर पब्लिक के पार्ट पे भी है. नहीं, सी अगर ऐसा सोचना, एवरीथिंग इज अनफेयर इन लाइफ. एवरी सिंगल थिंग इज अनफेयर इन लाइफ. मैं हमेशा जाके उस सब्जी वाले से सब्जी लेता हूँ जो मेरे घर के पास पड़ता है. सामने वाले उस वाले का माल बहुत अच्छा है, बट so there are a lot of logistics. It's not only about the acting. बहुत कमाल एक्टर, आप घर पे बैठे हो, आपको कोई कहीं नहीं दिख रहे हो, उसका फायदा क्या है? you need to be also in demand. So दुनिया ऐसी है, डिमांड में चीज होती है, उसकी बात की जाती है ज्यादा. But that's a sad truth of life. Right. So आपने भी कोई अनफेयर नहीं लगता. आपने भी पेरेंट्स का जिक्र किया, बीच बीच में आपकी वीडियोस आती रहती थी पेरेंट्स के साथ. अभी मुंबई में नहीं है, दे आर इन गुड़गांव? नो, दे आर इन अमेरिका, भाई के पास है. अच्छा. एंड दे आर देयर सिंस जनवरी.
And where is your second mother? My second mother? The Who's my lady second? who's Rajeshwari. always around you. Yes. Rajeshwari is at home. She called yesterday also. कल भी फोन किया कि मैं कब आऊँ. मैंने कहा नहीं अभी नहीं आना. आप भी safe रहो, मैं भी safe रहूँ. So she is on a holiday. Okay. What is your lockdown? I mean, I want to ask about the lockdown experience. कैसा रहा ये experience और अभी तक ये चल रहा है? What do you मतलब कैसे अपने आप को busy रखा? कैसे highs and lows को manage किया? And what do you think how the industry would be after this? Everything will get over. कैसा रहेगा world भी और industry भी? See, मुझे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा राहुल, because I am very used to this lifestyle. मुझे 5-6 साल हो गए, मैं घर से ही काम करता हूँ and I don't travel much. मेरी शूट बहुत कम होती है, महीने में 1 दिन या 2 दिन, कभी कभी नहीं भी करता हूँ. So I don't do long commitments. मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मेरा काम घर से बहुत हो जाता है, तो पैसे भी कमा लेता हूँ. So I don't really need to step out and I'm used to it. बट ये है कि अब घर के काम भी करने पड़े, बिकॉज राजेश्वरी तो पेड वेकेशन पे, सो आई हैव टू डू एवरीथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, एवरीथिंग सब करना पड़ता है. एंड इंडस्ट्री में मेरे ख्याल से उन लोगों को बहुत जोर के वो हिले हैं जिनको एवरीडे ट्रैवल करने की आदत है, एवरीडे ऑफिस जाने की आदत है. उनके लिए बहुत बुरी शुरुआत में हुई, अब तो शायद आदत पड़ गई होगी. बट आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया टू वर्क फ्रॉम होम. इट इज अ वेरी कूल आइडिया. आपका पोल्यूशन कम होता है, आपका ट्रैवल टाइम बचता है. मतलब कई लोगों के दिन का 4-4, 6-6 घंटा बचता है, ट्रैवल टाइम बचता है वर्क फ्रॉम होम. आई थिंक यूएसए में तो बहुत पहले से हो रहा है. इंडिया में भी करते हैं, बट अगर वाइडर लेवल पे इसको एक्सेप्ट करते हैं तो भला ही भला है, बुरा किसका है लॉन्ग टर्म में. It's a kind of opportunity also, and somehow I believe this is the rarest time in our life. अगर ये डेकेड की सेंचुरी की बात करें, ऐसा कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि इतने लार्ज स्केल पे लॉकडाउन होगा और अब 3-4 महीने तक आप घर पे ही रहोगे, घर से ही काम करोगे. दिस इज समथिंग काइंड ऑफ न्यू एक्सपीरियंस. सो फॉर यू इट वाज like nothing. For me it is smooth. My friends tell me, मुझे इतनी याद नहीं आ रही कि मैं दोस्तों को मिलने जाऊं. मैंने तो बोल दिया मैं अभी नहीं मिल रहा हूँ, बट ये फोन है, वीडियो कॉल है. जितना मुझे लगता है कि मुझे देख के 10 लोग और सोचेंगे इट्स फाइन टू रोम अराउंड, तो मैं मैं घर में ही वॉक कर लेता हूँ, घर में ही जो कोशिश करता हूँ. मिनिमम जैसे एसेंशियल्स खरीदने के लिए नहीं जाता हूँ, बट दैट्स इट. उससे ज्यादा कोई no parties, no hanging out for no reason. बिल्कुल. Okay. So you live right now. You're living alone or with your friend? No, my friend. Your friend. Okay. My friend lives. So अब तो TikTok ban हो गया. What's your view about that? नहीं, मैं 1 महीने से वैसे ही कम टिकटॉक बना रहा था. मैं 1 महीने से गायब था. So I was not making any TikTok because I was not feeling right. क्योंकि सही नहीं लग रहा था बनाते हुए. फिर भी उसके बाद मैंने एक दिन देख लिया, अभी परसों ही देखा था, परसों आई सॉ माय गवर्नमेंट इंडिया का वेरीफाइड प्रोफाइल ऑन टिकटॉक. सो आई थॉट अगर सरकार का प्रोफाइल है इंडियन गवर्नमेंट का, तो मैं तो कौन ही हूँ, मेरे टिकटॉक बनाने से क्या पड़ता है. दे आर सियानी पीपल. माय गवर्नमेंट इंडिया हैज डन ऑल द रिसर्च. इफ दे हैव अ प्रोफाइल, हु एम आई? सो आई मेड, मैंने बनाए फिर वीडियो 2-3 बनाए और उसके बाद. What is your take about this decision? My take is I am okay with it. I am like personally, अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर पूछ रहे हो तो मेरा जो करता हूँ उसका शायद 8-10% होगा टिकटॉक. मोस्टली इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन टिकटॉक but it's a cool medium. I feel अच्छा है. बुरा बहुत ऐसे लोगों में से क्रिएटिविटी निकाली है जो अदरवाइज would do nothing with their time. एटलीस्ट अब उनको एक टिकटॉक ने सिखा दिया है, शूटिंग ऐसे होती है, यहाँ कैमरा लगता है, ऑडियो ऐसे पकड़ता है, रीशूट ऐसे करते हैं. सो लोगों को एक आइडिया बन गया, शायद लोग कमाल चीजें करें ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स नाउ. एक बेसिक चीज तो सिखा गया टिकटॉक. Right. Lots of people, millions and millions of followers, they are feeling sad and bad about it. But anyhow, the security of the nation is the bigger thing than anything else. Yeah. So now a small rapid fire. First crush on co-actor. On co-actor? Yeah. So what about it? Name the person. I'm asking. I am not naming people. No. You don't want to tell my first? co-star. Oh, yeah. No. On shoot, but we are friends now. She's it was actually not a TV shoot. It was an ad film shoot. Chandni.
Okay. Do you believe in live-in relationship or marriages? Both. Both. Have you ever played a prank on your co-star? No, I'm not a prank person. Have you ever lost anything that you had borrowed from your friend and then you regretted a lot? No, I don't really borrow. I do give, ले जाते हैं लोग, वापस नहीं करते, but I tend to not. मेरे नाना जी ने बोला था कि हाथ हमेशा ऐसे रखना, चाहे वो पैसा हो चाहे जो चीज हो, ऐसे मत करना. So that's my funda. That's great. Commercial success on creative satisfaction? Mix of both. फिर भी अगर if you have to choose one, but both are somehow related to each other, but Yeah, I think creative satisfaction because money follows. Television or social media? Social media. Relate yourself with one fruit, one sweet and one spice. आड़ू, जलेबी and क्या होता है वो? अरे वो काली मिर्च? दालचीनी. दालचीनी. Okay. Your mantra of life in one sentence. Don't think too much. Okay, nice. Mountain or beaches? Mountains. If you want to change one thing about yourself, your industry and world. About myself, wish I could get more excited about projects that I do, and industry. Wish people were more creative and not following what everybody does. Wish we had beautifully creative people in the industry. और तीसरा क्या है? World. World, yes. The world tends to ape others. No, we focus very little on being original. I'm not saying content creation. I'm saying even in invention. आज भी कटोरी की शेप, कटोरी नहीं, मतलब आज भी डीजल और पेट्रोल ही चल रहा है. अब तक तो 1000 चीजें आ जानी चाहिए थी. So original invention. I wish हाँ schooling हमें वो वहाँ लेके जाती. So we had more genius minds. Okay. A favorite movie all time? मुझे तो याद नहीं आ रही यार. मैं बहुत ज्यादा पिक्चरें नहीं देखता हूँ. I loved Game of Thrones. I love Game it. of Thrones. Okay. Game of Thrones. Okay. One actor who inspires you always? Inspired तो नहीं, but I like these people's work. ये साशा कोहन बैरन है, जैसे एली जी में काम किया है, बोराट में किया है. So मुझे उस टाइप की एक्टिंग पसंद आती. People who are capable of playing multiple roles. और there's a series called Little Britain. उसमें 2 लड़के हैं, Matt and David. They are brilliant. तो मैं अब ना थोड़ा सा एक्टिंग की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो गया हूँ. एक्टिंग क्या होती है? एक आदमी जो एक स्टार who plays himself as a police inspector in one film, as a गांव का आदमी, but he is basically himself. Is that acting, or acting is being able to get into a character of anybody? So watch this guy जिसने अली जी है ना, बोराट. You have to see him. वो कैरेक्टर में घुसता है तो ऐसा लगता है कि बंदा ही कोई और है, आप उसको पहचान ही नहीं सकते. So for me that is brilliant, and I think he's genius. I think he's fantastic. But when you see such kind of acting, do you feel like to go back into, and do something like that? To do something like Sacha Cohen Baron? Yes. See, I think I do something like that already. Just that my screen is very small. Either या तो मुझे खुद ही screen को बड़ा करना पड़ेगा, like take charge and produce and write and direct myself, or this is what I will get. The tiny screen gets tiny accolade. But it is the future now. But this is the future now. Digital it is the future, but but like I don't shoot it very high definition, no? Right. So the quality of shooting is not great. That's what I do. Your favorite co-star? Mona Singh. She's fun to work with. If there is a book on you, what would be the title? Me, Myself and I. Okay. ये पिक्चर भी थी ना एक. Yeah. मैं अपने आप से बड़ा खुश हूँ राहुल. मैं खुश रहता हूँ. That's what I want to know more about you. Somehow this. देखते रहता हूँ.
Okay. So I'm with very peace. I love to see my plants. I'm very happy with me. So मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से. हाँ जी, आप क्या कह रहे थे? No, that's what I want to know more about you, because I don't want to go into the typical kind of questions and just end up this. I wanted to know more as you how you enjoy yourself, what you do. Like we have seen your small skits on these apps, but more than that, I want to know about you. That's the reason. Now you are telling something like you enjoy yourself and you do stuff. That's what I thought to ask you. Yeah. If you ever get a chance to become invisible, one thing you will like to snoop and steal. Super steal gold, a lot of gold from people's houses. नहीं परेशान होंगे ना लेकिन. No, I will not steal. Hey, something you But I want to steal. like gold. It's not always like you want to steal for yourself, but something for the people also. It's okay. पता नहीं जो भी एक्स्ट्रा होगा जिसके पास वो ले लूंगा And और what आगे do you दे want दूंगा जिसको जरूरत होगी. and sneak peek, And sneak something and snoop something. किसी की कुछ. नहाते हुए वही सबसे ज्यादा हिडन होता है और कहाँ. Do you blame in numerology or astrology? I don't deny it, but I am not a follower. मैं इतना नहीं पढ़ता हूँ उसके बारे में. मुझे इतना नहीं पता, बट क्योंकि नहीं पढ़ा मुझे लगता है कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो मुझे नहीं पता हो. So I'm not averse to the idea. कुछ होगा जो मैं नहीं जानता. Your 4 a.m. friend. Nobody. If you have to choose between Mona, Suyash, and Bhagyashri. Oh, sorry. राजेश्वरी. Rajeshwari. अरे ऐसे मत करो यार. सुयश मतलब मेरा फेक कैरेक्टर. But do you have a Suyash real life character also? Your friend. I mean, your friend who does सुयश that. किशोर. Yeah, the person who does the role of Suyash. So if you have to choose between that person, Mona, and your Rajeshwari. But I play Suyash myself. No, sorry. Then the other guy who is with you always in your videos. The recent one you uploaded about Rohit. हाँ. Rohit. You will choose Rohit. Yeah. Okay. When an actor says he doesn't care about the views but the quality of work. So, what's the quality of work? He doesn't care. No, it is important to care about the views. It is important. आप कितना भी अच्छा काम कर लो, अगर लोगों ने नहीं देखा तो मतलब it's not worth it. कितना भी बेकार काम कर लो, लोग देख रहे हैं तो मतलब it's worth it. That's the truth of life. तो हैं बहुत बेकार है with millions of views, बहुत है. बड़ा है. One full Punjabi meal and fast for rest of the week, or diet food for the whole week. No, diet food for whole week. मैं खाता नहीं तो मेरे को गुस्सा आता है. So I get angry if I'm not. I get hangry. तो इसलिए थोड़ा खाना जरूरी है. उसी रोटी खा बैठे हो? Their recent character. खा बैठे हो तो ठीक है. Would you tell about this recent character? ये कैसे लगा? ये जिस ऐप को देख करके वो फिल्टर को देख के लगा you want to create, or someone was there in your head? नहीं, ये वाला जो लेंस है ना, ये मेरे पास उसी टाइम से जब से बिल्ली और आड़ू के मेरे लेंस फिक्स हुए हैं. Okay. तो ये तब से मैंने 2-3 साल से स्नैपचैट से रखा हुआ है कि ये लेंस मुझे चाहिए. मुझे पता नहीं मैं इसे क्या करूंगा, बट आई वांट द लेंस. तो ये रचना ने अब जन्म लिया है. लेंस मेरे पास एक्सक्लूसिवली है. अदर्स डोंट हैव इट येट. But people are loving it. ढूंढ सकते हैं. She is getting a lot of love. She is getting, yes. But वो ये कि language plays a barrier. तो मैं subtitles देने लग गया हूँ. Yeah, a bit of. But ये है कि मैं ना राहुल जब मम्मी के साथ जब when I was growing up, मेरे डैड नहीं बोलते ये लैंग्वेज. पापा को समझ आती है पर इतना बोला नहीं. हॉस्टल में पढ़े हैं, बनारस में रहे हैं. So dad didn't speak that much. Okay. मम्मी को आती है तो मैं और मम्मी किचन में खड़े बातें करते रहते थे. तो मुझे आ गई. फिर बड़ी बुआ, बड़ी मासी, इन सबसे मैं इस लैंग्वेज में बात करने लग गया. So now I know the language and मुझे लगा इसका इस्तेमाल करना चाहिए. एक खास स्पेशल लैंग्वेज आती है. So people, लोगों को अपनी दादी, नानी, चाचा, ताऊ सब की याद आती है लैंग्वेज सुन के, because newer generation doesn't speak this language. So it's like a throwback for them. But it's good. The character is really nice. Thank you. And thank you.
one song that can make you dance anytime. आजकल तो वही है गेंदा फूल. Yeah, that's a very nice song. It's catchy very है. peppy at the, yeah. You are religious or spiritual? मुझे डिफरेंस नहीं पता स्पिरिचुअल का. मैं एक्चुअली गूगल भी किया रहा था व्हाट डज स्पिरिचुअल मीन. Religious means, religious are you in the following? Are you following particular religion and its customs, or you are spiritual? You believe in something more than that. So I'm that. You're spiritual. So I'm not someone who goes to the mandir often. I do believe in nature. I believe in God. But हाँ तो मैं spiritual category हूँ. Kind of more liberal towards that. Yeah. I love all gods, all religions. एक मिनट मेरे पे धूप आ रही लग गई. पसीना चमक रहा है. हाँ जी. Yoga or gym? Yoga. Yoga. Okay, choose one. Gardening or cooking? Because you do both. Cooking. Cooking. Driving or having a driver? Driver. Having a driver. Or Instagram in an auto. मैं पीछे बैठे बहुत काम कर लेता हूँ तो मुझे ड्राइविंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मतलब ड्राइव ओनली मैं तब करता हूँ जब लॉन्ग डिस्टेंस हो. जैसे मैं गुड़गांव से शिमला गाड़ी चला के लेके गया हूँ. सो बॉम्बे से गोवा में जा चुका हूँ. सो आई ड्राइव नॉन स्टॉप वंस अ ईयर. उसके अलावा मैं पूरे साल हाथ नहीं लगाता. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ड्राइव. मुझे टाइम वेस्ट लगता है क्योंकि मैं फोन पे बहुत कुछ काम कर लेता हूँ while the driver is driving. Are you used to do lives through your while you were on the back seat? I did. मैं तो भूल Yeah, you गया. have done lives Instagram पहले lives. करता हूँ. Yeah, पहले. तो मैंने लाइव बहुत कम कर दी. बहुत पहले का होगा शायद. Okay, Instagram or Snapchat? To create Snapchat, to upload Instagram. Okay, YouTube or TikTok? YouTube. YouTube. Web series or TV soaps? Web series. Reading a book or surfing on mobile? Surfing on mobile. Shopkeeper or Adu? Adu. But I like shopkeeper also. Yeah. That's what my question is. कब आ रहा है आपका next shopkeeper और चुटकी? बहुत time हो गया. And चुटकी की mom भी काफी time. You know, I like the way you वो चुटकी mom से बात करती थी. वो जो जिससे आवाज में नजाकत थी उसकी बात करते हुए, और वो mom भी बिल्कुल वैसे ही क्या है, बड़ी रैपिड. मतलब वो बहुत इस तरह से वो बहुत टाइम से मिसिंग है. कहाँ है वो सब? वो यार मुझे नई चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं. तो मैं एक नई चीज में इन्वॉल्व हो. जैसे रचना आंटी में घुस गया हूँ तो मुझे रचना आंटी के थॉट्स आते हैं. सो बिकॉज आई वर्क अलोन. अगर टीम होती तो शायद एक टीम काम कर रही होती है एक कैरेक्टर पे, दूसरी कर रही होती दूसरे कैरेक्टर पे. बिकॉज दिस इज वेयर एवरीबडी लिव्स. सो जो जिस फ्लो में हो तो मैं वही बनाता जाता हूँ. जैसे एक टाइम था कि चुटकी की माँ बहुत आई थी. मम्मा. चुटकी की आवाज में दर्द है. That's the reason I like about that voice and then the way mom reacts and then वो जो बैक मिरर में जानबूझ के उस तरह से डांस का वो मूव होता है. बहुत सही. And then you choose the song. वो जैसे आप सॉन्ग चूज करते हो, कोई किसी भाषा का सॉन्ग होता है, कोई किसी भाषा का सॉन्ग होता है. That's all I'm missing. You should come up with more of that. You know. वही तो I will do that also, but ये है कि उसमें भी टाइम लगता है यार. You have to search for a song. क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है. मुझे लिरिक्स समझ नहीं आते. You know, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो. मुझे लिखी हुई कविता में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. मुझे कही हुई बात समझ आती है, बट काश मैं तुमसे कह दूं, मुझे मैं उसमें घूम जाता हूँ. मुझे नहीं समझ आता. तो मुझे लगा कि कहीं मैं अकेला तो नहीं ऐसा. मेरे जैसे बहुत लोग हैं जिनको जो लिरिकली चैलेंज्ड होते हैं. ये मुझे गूगल करके पता चला कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको लिरिक्स का सेंस नहीं बना पाता, दिमाग प्रोसेस नहीं कर पाता. बट यू हिंदी गाना, इंग्लिश गाना, अरबिक, चाइनीज, तमिल, तेलुगु, दे ऑल आर द सेम. आई लव द बीट. आई डोंट नो व्हाट दे आर सेइंग. तो मोना के साथ जब मिलकर के वो लिपसिंग करते हुए आपने बहुत किए हैं, बहुत ज्यादा किए हैं. सबसे एक बहुत अच्छा लगा था वो डोर के ऐसे दरवाजा खुल रहा है दोनों साइड से. वो बड़ा अच्छे का वीडियो था. मोना के साथ हमने किया था. वो सॉन्ग बड़ा अच्छा. ये है कि मैं इतनी रिहर्सल कराता हूँ ना कि पक जाते हैं लोग, स्पेशली इस टाइप में. तो मोना को भी मैं छोड़ता नहीं. और आपसे 40 रीटेक होंगे अनलेस यू नो द लिरिक्स. तो 40 रीटेक होते मैं 40 कराता हूँ, चाहे वो रोहित के साथ हो, मोना के साथ हो, राजेश्वरी ऑल्सो. राजेश्वरी को कई बार 50-50 टेक देता हूँ बिकॉज आई अपलोड ओनली द बेस्ट.
तीन कैरेक्टर हैं जो बहुत फेमस हुए हैं, रियल लाइफ कैरेक्टर, और यू नो आई वुड से द राइट हैंड और एड ऑफ द सेलिब्रिटीज। एक सलमान खान के गार्ड और पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड जो उनके हैं, जो उनके चेहरा, एंड देन आफ्टर दैट आपकी राजेश्वरी और अर्चना पूरन सिंह की भाग्यश्री। करेक्ट बहुत फेमस हुए हैं इस दौरान। खैर एनीवेज, रियली नाइस टॉपिक। राजेश्वरी आएगी तो और वीडियोस बनाएंगे, अभी तो है शी इज प्लेइंग इट सेफ। पर आपका वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है ना जिसको आप स्पेलिंग सिखाते हैं। हाँ, राजेश्वरी जो सिखाती है। नॉट राजेश्वरी, फ्रॉम द टिकटॉक, जो TikTok, वो जो काइंड ऑफ अ लेबर गाय सिटिंग एंड यू आर टेलिंग हिम समथिंग। should teach क्या शॉपकीपर एंड विद स्टूडेंट। राइट, वो बहुत ऑसम। हाँ, वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, वो तो टिकटॉक पे ही थे। So one last question, where do you want to see yourself in next 5 years, and what is your message for the younger generation today? मतलब बहुत ज्यादा बिजी मत रहो, is what I want to tell everybody. Find time for your family, for people that you love and things that you love to do. गुलाम मत बनो चीजों का, जो people tend to in the lure of wanting a bigger car or a foreign trip. नहीं, it's good to own things, but उसको priority नहीं बनाना. Always family, your elders, बड़े लोग निकल जाएंगे, चले जाएंगे, आप मिस करोगे. So live the life right now, and यही मैसेज है. And where do you want to see yourself? The other question. I see myself in पहाड़ में. मुझे ना एक हट इमेजिन होती है, उसके आगे रोज की बेलें होंगी. हट मतलब ऐसा कोई आलीशान बंगला नहीं है, 2-3 कमरे खैर मुझे चाहिए. तो आगे बगीचा, उसके ऊपर ऐसे बेल, some kind of a tree house. नहीं है, जमीन पे ही है. जमीन पे. हाँ, तो आगे गार्डनिंग करूंगा तो मुझे दिखता है, एंड होपफुली आई विल अचीव इट. बट मुझे चाहिए सुपर वाईफाई. मुझे ऐसे मैं गायब नहीं हो सकता. So I want you cannot live without internet. Oh yeah. This is what I do. This is what will make me money. मैं और कैसे कमाऊंगा? नहीं तो शूट पे जाना नहीं, एक्टिंग करनी नहीं है, तो बंदा क्या करेगा फिर? या तो दुकान खोल लूं, शॉपकीपर. Any plan near about अभी जो लग रहा है आपको लॉकडाउन के बाद कोई प्रोजेक्ट आप you will pick or not? You will continue with the social media? No, there is a project जो हमारा रुक गया. मार्च में शूट होना था. वो बेचारे एडवांस भी दे चुके हैं. So we will resume that. वो Amazon का है. Let's see. All the best for that. I'm really thank you going Rahul. to see it soon, and thank you so much for this whole discussion. Thank you so much. Take care. Thanks. Bye. Set. Can I start? Because you have to repeat yourself a lot. Huh? So this is it in this episode of Young Minds of India. I'll be back again with another special guest. Till then, like, share and subscribe.